नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस कैप्रिकॉन की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कि एट्थ हाउस, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ हाउस की जो एनर्जीज हैं फॉर ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कैप्रिकॉन के लिए, मकर राशि के लिए, या शनि देव का स्वभाव जानने के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखें कि एट्थ हाउस जो है वो कैप्रिकॉन साइन है। कैप्रिकॉन साइन इलेवेंथ में चला जाता है, और जो फिफ्थ हाउस है, लियो है, वो एट्थ हाउस में आ जाता है। ठीक है। और जी सर। यहां पर एट्थ का लॉर्ड जो है वो टेंथ में नीच का हो रहा है, और फोर्थ हाउस में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। जी सर। एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का है, दीर्घायु का है। अचानक होने वाली घटनाओं का है। आपके जीवन में आने वाले जो रुकावटें हैं या मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको दर्शाता है, या ब्रेक्स को दर्शाता है, या ऐसे डिजीज जो क्रॉनिक डिजीज हैं, लंबे समय तक चलने वाले डिजीज हैं। ज्योतिष और अकल्ट साइंस को दर्शाता है, और साथ ही एल्यूजन को भी दर्शाता है। ठीक है। जी सर। जब सूर्य की राशि वहां पे आती है, तो एक तो फिफ्थ हाउस जो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग को भी दर्शाता है। दीर्घ जो हम लंबे बना के रखते हैं ना, प्लानिंग्स। ठीक है। तो सूर्य अगर वहां पे आ रहा है, ठीक है, तो एक तो आपके जो इल्यूजन्स हैं उसको वो खत्म करेगा। भ्रम जो आपने अपने मन में पाल रखे हैं। ठीक है। क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है, रोशनी देता है, रोशन करता है, किसी भी चीज को उजागर कर देता है, अंधेरे से रोशनी में लेके आता है। ठीक है। और सर। सूर्य जो है पिता का कारक भी है। ठीक है। प्रोटेक्शन का कार्य जो है वो शनिदेव ने सूर्य को दे दिया। ठीक है ना जी। जी सर। ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस, बड़ी प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स जो लाइफ की हैं, वो एट्थ हाउस को दर्शाती हैं। तो जब सूर्य वहां जा रहा है, सूर्य की एनर्जी वहां पे जा रही है, तो वो इस बात को भी इंडिकेट करती है कि जो कैप्रिकॉन लगन वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस को आती हैं, अर्ली लाइफ में आती हैं, 20-22 साल की एज में। ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। शक्ति देता है, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय, आत्मबल देता है कि वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उस ऑब्स्ट्रक्शंस को फेस करेंगे, और उनके पार पाएंगे, उनसे आगे निकलेंगे। उनको जो है फिर से वो उभरेंगे, बाउंस बैक करेंगे। अगर कोई डिजीज हो जाता है तो उससे वो उभरने के लिए। ठीक है। जी सर। स्कॉर्पियो साइन चला जाता है, जो लॉन्जिविटी का, वो लाभ के स्थान में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्जिविटी की जो चीज दर्शाती है उसको शनि और मंगल दोनों गवर्न करते हैं, उस हाउस के कारक। ठीक है। वो इलेवेंथ हाउस में चला जाता है। सबसे पहले वो लाभ दे रहा है, किसको दे रहा है? आपके लगन को। उसका लॉर्ड लगन में जाके उच्च का हो जाता है। एट्थ का जी लॉर्ड सर। मंगल के फोर्थ हाउस में जाके उच्च का हो जाता है, और उन दोनों हाउसेस का जो लॉर्ड है वो लगन में जाके उच्च का हो जाता है। दीर्घ आयु का जो सुख है
एक चीज। दूसरा, अपने लाभ, मतलब कैप्रिकॉन वाले, अगर शनि, सॉरी शनि बोल गया, अगर मंगल और सूर्य की क्वालिटीज समय के पाबंद हो, पाबंद हो, ठीक है, एक्सरसाइज करें, समय से उठें, एनर्जेटिकली अपने कार्य को करें, तो वो अपने आप को लंबे समय तक दीर्घायु बना सकते हैं, दीर्घायु रह सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। ठीक है। जी सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आप देखिए जो कैप्रिकॉन लगन वाले हैं, उसकी जो फादर है ना, वो हमेशा उनको पुश करते हैं कि अपने एफर्ट्स डालो, सुबह जल्दी उठो, मतलब कि उनको एक्टिव रहने के लिए वो प्रेरित करेंगे हमेशा। जरूरी नहीं है कि जब सूर्य की राशि जो है 8th हाउस में आ गई है तो हम उसको नेगेटिव वे में ही देखेंगे। नेगेटिव कब होगा सर? हैं? नेगेटिव कब देखेंगे फिर उसको? बताते हैं, बताते हैं। कहने, यहाँ ये कहने का मतलब है कि वो नेगेटिव कब होगा की वाली बात नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा चेंज करें। कोई एनर्जी किसी एनर्जी के हिसाब से किसी भाव को अगर गवर्न कर रही है, तो अगर कैप्रिकॉन वाले हैं, ठीक है ना, वहां अधिपत्य शनिदेव का आ गया लगन में, तो वो उन्होंने सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ठीक है ना, जी सर। अपनी चॉइस के हिसाब से। अब मंगल की राशि 4th में चली गई, ठीक है, तो मान लीजिए कैप्रिकॉन लगन है वाला, मतलब है, ये शनि देव है, वो कर्म कारक है। तो इंसान को मेहनती कौन बनाता है? उसकी सबसे पहली गुरु उसके माता पिता ही हैं। तो माँ उन्होंने चूज की कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट एंड एनर्जेटिक। डिसिप्लिन्ड एंड एक्टिव। अगर माँ ही स्ट्रिक्ट होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, एक्टिव होगी, तो बच्चों में भी वो गुण आएगा ना, क्योंकि वो कर्म प्रधान है। राइट। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ लगन, सभी जो भाव हैं उसको अलग अलग अधिपत्य, अलग अलग ग्रहों को दिया गया। जब राजा होता है ना जो लगन में है, तो शनिदेव वहां पे कंट्रोलिंग उसमें है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये डिपार्टमेंट उसको दो, अकॉर्डिंग टू की जैसी उसकी नेचर है। राइट। जी सर। ठीक है। तो जब हम लियो के लिए बात कर रहे हैं, हम इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे वो एक रहस्य का घर है, सडननेस का घर है। ठीक है। डीप थॉट्स, डीप जो रिसर्च है उसका घर है। एंड वो 4th में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा जो इंसान है जिसका सूर्य बहुत अच्छा है कैप्रिकॉन वाले का, वो रिसर्च ओरिएंटेड नेचर का हो सकता है। सूर्य 8th में गया, रिसर्च करवा रहा है। 4th में उच्च का हो रहा है, रिसर्च में सुख की अनुभूति हो रही है। वो खुद कार्मिक हैं, जो कैप्रिकॉन साइन वाले हैं, ये कार्मिक नेचर के हैं, तो इनको वाइफ भी कौन सी चाहिए? जो अच्छी कार्मिक नेचर की हो। ठीक है ना। जी सर। एक चीज और, जब 8th का लॉर्ड 4th में जाके उच्च का हो रहा है, तो कैप्रिकॉन पीपल, इनको अपनी घरेलू बातें, अपने घर के अंदर की बातें, इनको गुप्त रखना चाहिए। अंडर, ये नहीं कि सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इनको क्या समस्या आ रही है, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, डोंट डिस्कस विद एनीबॉडी। ठीक है ना जी। जी सर।
दूसरा वो दिखाता है, सूर्य वहां पे चला गया, सूर्य जो है आत्म बल को भी दिखाएगा ना। तो जब आपके जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस आए, जब आपके जीवन में रुकावटें आए, तो हमें क्या करना चाहिए? आत्म बल को मजबूत करना चाहिए। राइट। आपकी मोटिवेशन लेवल है वो अच्छा रहना चाहिए। ठीक है। हम्म, जब सूर्य एर्थ में जाता है क्या होता है मालूम है? जब सूर्य एर्थ में जाता है, ऐसा वो बोलते हैं कि उसका परिवार वाला कोई उसके सामने उसकी मृत्यु नहीं होगी। बोलती है ना लाल किताब। नहीं हाँ जी होगी। करण जी, पार्टिसिपेट करो, ये म्यूट करके नहीं बैठो। जी सर। बोलती है ना। क्यों बोलती है, अब समझ में आ रहा है? एट्थ का लॉर्ड फोर्थ में जाके उच्च का हो रहा है। जी। ठीक है। और जो टॉरस साइन है वो फिफ्थ में आ रहा है। जी। सूर्य इम्यूनिटी भी देता है, सूर्य लीडर भी है, मोटिवेशन भी देता है। कैप्रिकॉन साइन वाला जो है हमेशा अपने घर वाले जो लोग हैं ना, उनको मोटिवेट करता रहता है, उनका हौसला गिरने नहीं देता, उनको हौसला देता है, उनको मोटिवेशन देता है। क्योंकि जब किसी की मोटिवेशन खत्म हो जाती है या उसका हौसला गिर जाता है, वो भी एक मृत्यु समान ही है। ठीक है ना। हम्म, राइट। जी सर। ठीक जी। है। सडन एंसेस्ट्रल गेन्स होना। ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना। जरूरी नहीं है कि सूर्य वहां है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। ठीक है। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिलाएगा। क्यों? एट्थ का लॉर्ड जो है फोर्थ में जाके उच्च का हो रहा है। तो इट विल मेक श्योर कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले। ठीक है। अगर सूर्य एफ्लिक्शन में चला जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है, आप बोलते हैं ना नेगेटिव क्या है, टेंथ हाउस में सूर्य कमजोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? टेंथ हाउस की चूज किया है शनिदेव ने कि वहां सूर्य नीच का हो रहा है, तो लिब्रा को दे दो। बताइए करण जी, जी सर। बताइए क्यों? शनिदेव क्या है? कर्म। कर्म प्रधान सर है। कर्म कर्म जी सर। प्रधान है। ठीक है। जो कर्म जी। प्रधान आदमी होगा वो थोड़ा खुददार टाइप भी होगा ना, तो बोलेगा कि नहीं, जी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सहारा लेके लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, अपने दम मेहनत पे आगे करनी। बढ़ना है। मेहनत करनी, मेहनत करनी। सेल्फ एफर्ट्स। सेल्फ एफर्ट, ठीक है जी। ठीक है ना। जी फिर सर। जो ग्रह स्त्री कारक है उस ग्रह की राशि, मूल त्रिकोण राशि को टेंथ हाउस में डाला है। कर्म जो है वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करता। जी। करता है? नहीं। नहीं करता जी। स्त्री गलत करेगी तो उसको कम वो मिलेगा, इफेक्ट आएगा। अगर पुरुष गलत करेगा उसको ज्यादा इफेक्ट आएगा। कर्म सबके लिए हाँ। बराबर हैं। जी। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, हाँ जी। चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। ये इस बात को सिग्निफाई करता है, इस बात को संदेश देते हैं। हाँ। जी। वो कहते हैं कि अगर मेल इज वर्किंग, फीमेल कैन ऑल्सो वर्क। दूसरा, कर्मों का जो लेखा जोखा है सबके लिए बराबर है। तराजू आया था ना वहां पे, बैलेंस, जी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ठीक है ना जी। जी सर। जी सर। नाइन्थ हाउस के अंदर वर्गो साइन आ जाता है, सिक्स, सिक्स का लॉर्ड, सिक्स हाउस का लॉर्ड वहां पे जाके उच्च का हो जाता है। और सेजिटेरियस जो कि कालपुरुष कुंडली में मूल त्रिकोण का है वो ट्वेल्थ में चला जाता है। राइट। जी ये सर। चेंज एक डिफिकल्ट चेंज है।
सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि फादर के साथ डिस्टर्ब्ड रिलेशंस, या फादर को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाना। क्योंकि पंचम, एक तो सूर्य का भाव एट्थ में आ गया, अपने से 12 में चला गया, नाइन्थ से। सेजिटेरियस 12th हाउस में चला गया, हॉस्पिटलाइजेशन, रोग, ऋण, रिपू। ठीक है, तो फादर को प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मरकरी। बुध क्या हो रहा है, उच्च का हो रहा है, नाइन्थ हाउस में आके। ठीक है ना। जी सर। जी लेकिन जो सेजिटेरियस साइन है, जहां से हम पिता को देखते हैं, वो 12th हाउस में जा रहा है। ये इंडिकेट करता है, 12th हाउस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जर्नी का जो लॉर्ड है वो जा रहा है 12th हाउस में, जो फॉरेन है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। एक तो पिता की जिंदगी में काफी चेंजेस आना, उनका एनवायरनमेंट काफी चेंज होना। दूसरा, जो नेटिव खुद है, जो जातक खुद है, वो अपने पिता से दूर चला जाए किसी कारण से। जॉब बहुत दूर लग गई है, दूर रह रहा है, फॉरेन चला गया। ठीक है। या अगर बृहस्पति जो है वो एफ्लिक्शन में चला जाए, सॉरी, नीच का हो जाए, तो ये लॉस ऑफ फादर भी दिखाता है। जी ठीक है जी। जी सर। अच्छा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अब सूर्य जो है 10th हाउस में नीच का हो रहा है। नीचे। जी सर। जी एक तो ये क्या दिखाएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बताइए। सूर्य 10th हाउस में नीच सर का। नीचे आ जाएगा तो वो जो उसमें डिसिप्लिन वगैरह जो भी देखिए, कुछ जब होता हम है वो 9th सब। हाउस को तब तक देखते हैं फादर के लिए, जब तक आप अर्न करने लगते हैं। जब आप अर्न करने लगते हो तो 10th हाउस को देखते जी सर। हैं। एक तो आफ्टर स्टार्टिंग अर्निंग, पिता के साथ मतभेद हो जाना। इतना तो ठीक है। मतलब। एक, ये इस चीज को शो करता है कि 9th हाउस जो है, वहां डुअल साइन आ गया है। और जो सेजिटेरियस डुअल साइन है वो 12th में चला गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बचपन में पिता के साथ रहे, बाद में उनको किसी और ने गोद ले लिया, दस्तक पुत्र बन जाना। क्यों मैंने ये चीज बोली, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन है, वहां का जो 12th का लॉर्ड है, जो पिता का कारक है, व्यय में जा रहा है, डुअल साइन है। वो जाके 7th हाउस में उच्च का हो रहा है, जो कि चंद्रमा का साइन। चंद्रमा उच्च का हो रहा है 5th हाउस में। शनि गुरु बुध और आप चंद्रमा का देखिए, अगर कॉम्बिनेशन। आप थोड़ा रिसर्च करें, आप पाएंगे कि जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं, कई बार उनके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि जहां वो पैदा हुए हैं वहां, मतलब बड़े हुए, लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़े हुए, मतलब, तो उसके बाद किसी कारणवश ऐसा भी हो सकता है ना, उनके पिता दो भाई थे, एक के कोई संतान नहीं थी, तो वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है अभी हमारा ये सब कुछ संभालेंगे। लाइट बंद कर दो। ठीक है ना। जी सर। 5th साइन आ रहा है 8th में, और 8th साइन जा रहा है 11th में, और जो 11th का साइन है एक्वेरियस, वो जा रहा है 2nd में। हाँ जी करण जी, आई कुछ बात समझ में। बिल्कुल आई सर। और वो भी चीज एप्लीकेबल हो रही है मकर लगन पे, जैसे कि अभी आपने बोला कि जब फर्स्ट अर्निंग होगी तो फादर के साथ मतभेद हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। तो वो हम्म। भी आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही है। और प्रैक्टिकली देखा भी है मैंने। और प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, आपको ये भी मिलेगा कि कैप्रिकॉन वाले हैं, उनके अडॉप्शन की चांसेस होते हैं। ओके। ऋण है ना, जी ऋण है ना किसी बिल्कुल। का। ठीक है ना। जी जी सर। सर।
पिता के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा। डिस्प्यूट का कारण रहेगा कि चॉइस ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन। बेटा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो कॉमर्स लूंगा, फादर बोला नहीं नहीं आई मेडिकल ले लो। दोनों में डिस्प्यूट हो गए, फिर वो धीरे धीरे अंतर बड़ा होता चला गया, गहराता चला। ठीक है ना। जी सर। टेंथ सर के, हाँ इसका जी, बेसिक रीजन, सर इसका बेसिक रीजन कि, नाइन्थ हाउस जो है वो व्यय में जा रहा है, हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, और वहां हाँ पे जी, सिक्स साइन आ रहा है। वहां पे 6 साइन आ रहा है, वो भी डुअल साइन है जी। हाँ जी। ये रीजन है, ठीक है सर। ठीक है। टेंथ हाउस के अंदर लिब्रा साइन आ रहा है, वहां लग्नेश जाके खुद उच्च का हो रहा है। अब लग्नेश जहां पर जाकर उच्च का हो रहा है, उस चीज से आप क्या समझते हैं, बताइए। मतलब उसकी जो खुद की पर्सनैलिटी है वो काफी अच्छी होगी। वो उसकी उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो खुद का सोच विचार है, जो उसकी वो खुद है, वो उस भाव की तरफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हम्म। सर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने मतलब थॉट प्रोसेस उसका ऐसा है कि मैं कुछ डिफरेंट वर्क कर सकता हूँ जिससे कि मेरी पर्सनैलिटी सामने आएगी। वो वर्कaholic है, वर्किंग। लग्नेश टेंथ हाउस में जा रहा है, स्टेटस बहुत मैटर करता है, पैसा जी बहुत मैटर करता है, जी, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस कैसा है वो मैटर बहुत करता है। वेरी जी, मच इन्वॉल्व इन वर्क एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। इतना इन्वॉल्व है कि उसको लाइफ पार्टनर भी वर्किंग चाहिए, लाइफ पार्टनर भी वहीं से चाहिए, वर्क प्लेस से। और सर हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने क्योंकि उच्च का हो रहा है तो उसको वर्किंग प्लेस भी वैसा ही लेविश चाहिए, वो छोटे में काम करना पसंद नहीं करेगा। छोटा नहीं कह सकते हम इसको, छोटे बड़े की बात नहीं कह सकते। हाँ, लग्जरीज वाला फील्ड लग्जरीज वाला, पसंद है। जी जी, अ, लग्जरी पसंद आई। और ये भी पसंद है कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना भी बहुत पसंद है, बिकॉज मून इन सेवंथ। ठीक है। एंड लिब्रा इज इन टेंथ हाउस। फाइनेंसिस को मैनेज करना, फाइनेंसिस के बारे में काम करना, फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करना। सूर्य वहां पे चला गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है। ठीक है ना। इनकम जी टैक्स। मतलब सर। जो वाणिज्य, फाइनेंशियल सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, वहां पे कार्य करना भी इनको काफी अच्छा लगता है। सर कुछ कोशिश इस तरह रहती का है भी हो कि सकता। मैं अगर जॉब से शुरुआत भी कर रहा हूं ना, तो मैं लेटर ऑन बिजनेस कर लूं। ठीक है। बिजनेस ही ओके, करिए। जी सूर्य सर। जो और है डेबिलिटेट करता है टेंथ, उसमें यस, एट्थ का लॉर्ड होके ये इंडिकेट करता है कि ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे किसी भी ये चीज को करें, जॉब करें या बिजनेस करें। इनको इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा जो हैं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, और उनको, कैप्रिकॉन वालों को इसके साथ दो चार होना ही पड़ेगा, लेकिन ये उसको ओवरकम कर जाएंगे। अब भाई ओवरकम शनि, क्यों कर जाएंगे, सूर्य तो नीच का हो रहा है टेंथ हाउस में, पर शनि उच्च का हो रहा है ना सर वहां पे। शनि अब नीच का हो मेहनत रहा है, करेंगे। सूर्य नीच का हो रहा है, ऑब्स्टेकल का हाउस उसको दे दिया, वो टेंथ हाउस में जाके नीच का हो रहा है। यहाँ पे एक चालाकी देखो, क्यों भाई, क्यों, क्यों वो ओवरकम करेंगे, सूर्य तो नीच का हो रहा है। पर वो खुद वहां उच्च के हो रहे हैं ना, इसलिए कि भाई ठीक है जो हो रहा है पर मेहनत करके मैं कर लूंगा पार। ये भी एक पॉइंट है, ममता जी का पॉइंट यहाँ बहुत वैलिड है, लेकिन सर इसके यहाँ पे हम कह साथ सकते हैं कि एक मैं शनि चाहूंगा कि इसको आप चालाकी थोड़ा का कारक है। और इलेबोरेट करें। सर शनि चालाकी का कारक है, व्यक्ति या एट्थ डिप्लोमेटिक हाउस होकर या का लॉर्ड चालाकी अगर से। बहुत स्ट्रांग है ना, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, अगर जो लॉर्ड है वो स्ट्रांग है, एट्थ हाउस में ही प्लेस्ड है, तो आपको प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी आएंगी। ठीक है। लेकिन वहां हम्म। वो नीच का हो रहा है, तो मतलब छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, एक चीज। दूसरी चीज कि सूर्य टेंथ हाउस में नीच का भले ही हो रहा है, लेकिन उसको दिग्बल मिल जा रहा है। हाँ वो कारक है वहां का। तो यहाँ पे क्या है, शनि उच्च का हो रहा है, जो लग्नेश है। तो हम्म। लग्नेश
को इनिशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, इंडिविजुअल को, नेटिव को, जातक को, लेकिन समय के साथ वो इन समस्याओं से निकलकर उभर कर आगे आ जाएगा और अपने एंडेवर जो अभी इंटरप्रेन्योरशिप है या कोई कार्य है या जॉब है उसमें वो अच्छा करेगा। ठीक है ना। जी सर। दूसरा, जब चंद्रमा आ गया सेवंथ पे, ठीक है, जी जी। 10th का जो लॉर्ड है अभी वो थर्ड हाउस में जाके उच्च का हो रहा है। 7th का लॉर्ड 5th हाउस में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है ना। जी तो सर। इंटरनेशनल ट्रेड, 8th हाउस जो है समुंदर को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ओवरसीज ट्रेड में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर चंद्र बृहस्पति शुक्र अच्छे प्लेस्ड हैं। राइट। जी सर। एग्रीड। भाई कोई जी सर। डिसएग्री हो तो हम फिर इसको। नहीं सर, एग्री बिल्कुल ठीक है 100%। ना। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने नेटवर्क सर्कल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को हैंडल करना, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अकल्ट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड हाउस 10th हाउस जो है वहां पे है, और 8th हाउस जो है स्कॉर्पियो 11th में चला गया है, सूर्य वाला जो है वो वहां पे आ गया है, तो दे कैन डू वेरी गुड इन अकल्ट ऑल्सो। 11th हाउस जो जी स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस सेकंड में चला गया, चंद्रमा वहां डेबिलिटेट करता है। ठीक है ना। लेकिन लग्नेश का 10th में जाके उच्च का होना, मी माई माई सेल्फ, ठीक है, सेल्फिश बहुत बनाता है, जी काफी सेल्फिश होते हैं। ठीक है ना। जी फिर सर। 11th हाउस की हम बात करें तो स्कॉर्पियो वहां पे चला गया, एक्वेरियस सेकंड हाउस के अंदर चला गया, लेकिन चंद्रमा जो है वो नीच का हो रहा है, 7th का लॉर्ड 11th के एक। अंदर, 11th हाउस। हम्म। ये अगर सेवा वाले इंडस्ट्री में जाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं या जॉब करते हैं तो वहां पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन व्यापार में इनके मतलब अगर चंद्रमा डिस्टर्ब्ड है तो व्यापार के अंदर इनको काफी डिफिकल्टी आ सकती। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, इनको ये ना गुप्त गुप्त रखने का स्थान भी है चीजों को, तो ये अपनी इनकम, अपनी वेल्थ जनरेट करना, अपनी अकोमोलेशन जो है उसको, जो वेल्थ अकोमोलेट कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इनके जो ट्रिक्स हैं, बिजनेस सीक्रेट्स, ठीक है ना, उनको ये बहुत गुप्त रखते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, दे आर स्ट्रेटेजिस्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। वहां ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं कैसे अपने उसको मैं बढ़ाऊं, अपने ट्रिक्स को रखेंगे गुप्त। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो रहा है, और 5th हाउस के अंदर चंद्रमा उच्च का हो रहा है, तो इनको पैसा कमाने के लिए जो अनइथिकल वेज होते हैं, उल्टे सीधे कार्य होते हैं, 2 नंबर के कार्य होते हैं, इनसे इनको बचना चाहिए अगर चंद्रमा कहीं भी अफ्लिक्शन में। जैसे कि लॉटरी हो गया, काला धन हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, वो भी किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना जिसमें इंट्राडे, 11th हाउस डेली इनकम है ना, जी जी। सर। इंट्राडे वाला ये अगर काम करेंगे शेयर्स में तो डूब जाएंगे। चंद्रमा जो 7th का लॉर्ड है 11th में डेबिलिटेट कर रहा है, इंट्राडे नहीं करना है कैप्रिकॉन वालों ने। इनको क्या करना चाहिए, एफडीज करवाओ, फिर ऐसे एसेट बनाओ जो फिक्स्ड एसेट हो, प्रॉपर्टी खरीदो, लॉन्ग है लॉन्ग टर्म वाला काम करना है। लॉन्ग टर्म वाला, या अच्छी कंपनी का शेयर लो अगर एक्स्ट्रा मनी है, 10-20 साल के लिए भूल जाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 12th हाउस भी यही बोलता है, लॉन्ग जर्नीज का है, फिजिटिरियस वहां चला गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर।
देखो कौन सी चीज कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, उस चार्ट की जो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस हैं वो क्यों आ रही है, हम कैसे एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। जी सर। अगर ये रिश्वत लेते हैं, काला धन रखते हैं, तो इनके लिए सीरियस ट्रबल हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है 8th का लॉर्ड है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है। फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, ये पकड़े जाएंगे, उजागर हो जाएगा सिम। ठीक है, तो सरकार से पंगा नहीं लेना। ठीक है ना। जी सर। ये हमेशा बहुत पजेसिव होते हैं पैसा कमाने के लिए और पैसा जमा करने के लिए। अगर इनके अकाउंट के अंदर अच्छा खासा पैसा है तो ये खुश हैं। इनकी मानसिक जो खुशी है वो पैसे पे बहुत निर्भर करती है, क्योंकि चंद्रमा वहां डेबिलिटेट कर रहा है। जरा सा पैसा हिल गया तभी ये टेंशन में आ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। ठीक है ना। जी सर। लेकिन 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए कि पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पत्नी को ही इग्नोर कर दिया। तो इस वजह से इनकी लाइफ के अंदर डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। हैं जी। मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। हाँ, वहाँ खराब हो जाती है। और मैरिड लाइफ, या अगर ये औरत की रिस्पेक्ट नहीं करते या बहुत अकड़ के रहते, इनको ना बहुत हम्बल होना चाहिए। कैप्रिकॉन लगन हम्बलनेस की होना चाहिए उनको। अगर ये हम्बल नहीं है, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो लाइफ में धन की कमी हो सकती है। ठीक है जी। जी सर। जी 12th सर। हाउस में बृहस्पति की साइन है, जो कि 7th हाउस कैंसर में जाके उच्च का होता है और लगन में जो है नीच का हो जाता है। ये लोग ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं दान दक्षिणा देने में, हर जगह रूल लगाएंगे। तो दान दक्षिणा देने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी मेंटोर की सलाह लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि बिना किसी गाइडेंस के जी। इन्वेस्टमेंट कर दिया। हाँ, अपनी जी। पत्नी की गाइडेंस लें इन्वेस्टमेंट करने में, वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 12th का लॉर्ड जो है 7th में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। जी सर। पत्नी को घूमने फिरने का बहुत शौक रहेगा। चंद्रमा जो कि 5th में जाके उच्च का हो रहा है, 7th का लॉर्ड है। और 12th का लॉर्ड जो है वो 7th में आके उच्च का हो रहा है। इनकी पत्नियां बहुत खर्चीली होती हैं। इनकी पत्नी को कपड़ों पे और जूतों पे खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। जी सर बिल्कुल सही है। शॉपिंग बड़ी जबरदस्त करती हैं। अच्छा, ये अगर अपनी पत्नी को नए नए कपड़े खरीद के दें तो वो उनका प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का हो रहा है 2nd हाउस में, चंद्रमा खुला कपड़ा है। ठीक है। लेकिन जी सर। 12th का लॉर्ड आके उच्च का हो रहा है 7th हाउस में, तो इनकी पत्नियों को जूते और जो फुटवियर उसको खरीदने का बहुत शौक होता है। कैप्रिकॉन वालों को फुटवियर खरीदने का कम शौक होता है। लेकिन कैप्रिकॉन वालों को कभी भी गंदे जूते नहीं पहनने चाहिए, अच्छे साफ सुथरे जूते पहनने चाहिए। ठीक है। सर क्यों? क्योंकि 12th का लॉर्ड नीच का हो रहा है लगन में। अच्छा। 12th हाउस पाँव को रिप्रेजेंट भी तो करता है ना। इनकी पत्नी के पाँव बहुत मजबूत होते हैं अगर बृहस्पति अफ्लिक्शन में नहीं है। लेकिन कैप्रिकॉन्स जो होते हैं, इनके पाँव जो हैं, इनको पाँव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टांगों में पैरों में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इनको जी। खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। जी सर। तो ये तो था हमारा कैप्रिकॉन और शनिदेव के बारे में। अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।